चलो ना आपके सामने दोनों पढ़ते हैं। कांग्रेस में अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का अभाव हो गया है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते हैं। उनके घोषणा पत्र में समाज के किसी भी वर्ग के लिए राहत का विषय नहीं है। 30 लाख नौकरी देंगे, इतने 1 लाख रुपया बांट देंगे, समझ रहे ना, जातिगत जनगणना को करा देंगे, ऐसे विषय शामिल है। ये हमारी बातें हैं करके। गरीब के लिए क्या कर रहे हैं, इलाज के लिए क्या कर रहे हैं, किसान के लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया से लेके स्टार्टअप से लेके आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, गरीब, मछुआरे, किसान, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए खेल कूद, अंतरिक्ष, जिसके बारे में भाजपा के घोषणा पत्र में बात नहीं की गई हो। और इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस को ससम्मान ये स्वीकार करते हुए कि हमारे पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव है, हम भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अपने घोषणा पत्र को ससम्मान वापस लेते हैं। ये उनको मान लेना चाहिए। बीजेपी के जाना पड़ेगा, जाऊंगा। लंबा भी है, यानी भी लंबा है एकदम। जो प्रोटोकॉल आया है ग्रुप भी आज थोड़ा पड़ गया नहीं नहीं, बस अब सीधे पोलिंग होगी। 10 साल से जो आदमी राष्ट्र की सेवा कर रहा है, जब अविस्मरणीय क्षण आते हैं तो वो समाज को भी प्रेरित करते हैं। जब छत्तीसगढ़ आए थे तो बकरी बेच के जो माता ने शौचालय बनाया था ना, उसके भी चरण स्पर्श किए थे। बोलिए, गांधी परिवार ने कभी ऐसा किया हो तो बता दीजिए। 10 साल शासन किए हो तो, किसी गरीब के पैर छुए हो तो। इसलिए ये दिमागी दिवालियापन है। ठीक सर। और महादेव ऐप को, तो भूपेश बघेल ने 3 सवाल पूछे हैं, जिसमें महादेव ऐप को लेकर सवाल है कि कितना चंदा मिला है, अभी भी वो जारी है। नक्सलवाद बीजेपी के आने के बाद बढ़ गया, और ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर जीएसटी ले रही है सरकार, तो इसका जवाब दे अमित शाह। महादेव सट्टा के साथ, ऐप के साथ किसका नाम जुड़ा है, विधानसभा में हम पहले दिन से बोल रहे हैं। अब जवाबदेही बचने के लिए किसी का भी नाम ले दो। किसने चंदा दिया है, नहीं दिया है, किस तरह से चंदा दिया है, किस तरह के संबंध हैं, ये दिल्ली के विषय है ही नहीं। उसकी उपज भूपेश बघेल जी के गृह जिले से हुई है, और ईडी में कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों के नाम है, दूसरों के नाम नहीं है। और उसमें जो लोग अंदर हैं वो सत्तारूढ़ दल जो थे, भूपेश बघेल जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लोग अंदर हैं। तो इसमें श्री अमित शाह का नाम लेना तो राजनीतिक धूर्तता है। धूर्तता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नहीं, रोड मैप का विषय नहीं है। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, और कोर एजेंडा के तहत ही जो थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में बाकी है, उसके लिए भी 3 साल की डेडलाइन खींच दी उन्होंने, और सार्वजनिक रूप से कहा। और वास्तव में नक्सलियों के कोर एरिया में फोर्स के कैंप स्थापित होने के बाद अब उनके लिए जगह शेष नहीं है। लड़ाई अंतिम दौर में है, ये बात तो सत्य है। ये राम नाम का नाम जपती है बीजेपी। अब ऐसा है, कांग्रेस के 3-4 शब्द पेटेंट है। मोदी जी गाली बकना, अडानी को गाली बकना, राम नाम के आमंत्रण को स्वीकार करना, उसकी तारीख पूछना, समझ रहे हो ना, जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई विजन है कांग्रेस के पास? आप बताइए। और चौथी बात, 5वीं बात कोई करते होंगे तो 5वीं बात कुछ करते हो तो बताइए। हर जगह भाषण में घुमा फिरा के यही 4 विषय रहते हैं, तो सुन सुन के लोगों के। अच्छा, आप कह रहे थे कि सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, बंद क्यों नहीं करते? बंद होना नहीं होना ये विषय नहीं, वो तो किसी और नाम से चल जाएगा। सवाल यह है सरगना के ऊपर कार्रवाई करने का।
जो लोग उसमें लिप्त हैं उसमें कार्रवाई करने का, समझ रहे हैं ना। वो कार्रवाई में तो भूपेश बघेल जी की सरकार जीरो थी, उसमें लिप्त थी, ये एजेंसियों की कार्रवाई से तय है। लेकिन हम किसी भी नाम से किसी भी तरह के ऐसी चीजों के पक्ष में नहीं है, ये हमने सार्वजनिक रूप से कहा है, हमारे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है, और इसके लिए कानून भी बनाएंगे, ये भी सार्वजनिक रूप से कहा है। पार्टी की बात तो मैं नहीं जानता, पर भाजपा की नामांकन रैली में आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं। 11 बजे से एकात्म परिषद से शुरू होगी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद नामांकन करने जाएंगे, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि रैली कैसे होगी। उसको मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। ये भूपेश कल अमित कांग्रेस दिख रही है बयानों में, फोटो में, तो अच्छा फोटो खिंचवा रहे हैं, अच्छा बयान दे रहे हैं। जहाँ के लूटे पुटे चेहरे हैं देश भर के, उसको पकड़ के छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला और युवा भूमिका निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के युवा सम्मेलन की खबरें आप ही लोगों ने छापी है, महिला सम्मेलन की खबरें आप ही लोगों ने छापी है। तो महिला और युवा और घोषणा पत्र में भी इन लोगों को हमने अन्नदाता को, महिला को, युवा को, गरीब को ही जाति कही है। तो उनका सशक्तिकरण, उनका एम्पावरमेंट, उनकी मजबूती देश की मजबूती है, और ये हमारे कार्यक्रमों में प्रमुखता से। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों को कैसे देखते हैं? अगर आप